हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इस साल जो जेई का फिजिक्स का पेपर है वो किस लेवल का आया हुआ है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन है, कट ऑफ्स कैसे गए और किस परसेंटाइल पे आपको लगभग क्या रैंक मिलती है। तो जब मैंने पेपर देखा, सबसे पहले मैंने 2 सितंबर का पेपर देखा। मुझे फिजिक्स का पेपर आसान लगा। 100 मार्क्स का था। करेक्ट करने पे हर क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिल रहे थे, गलत करने पे -1। पेपर जो है अगर मैं उसमें मैकेनिक्स से देखूं तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन है, मोशन से एक है, न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन सर्कुलर से 2 क्वेश्चन है और मोमेंटम से एक क्वेश्चन है, रोटेशन से 2 हैं, ग्रेविटेशन से 1 है। कुल मिला के अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो 8 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में से 8, दैट मेक्स ऑलमोस्ट 33% ऑफ द टोटल क्वेश्चन। जब मैं क्लास 11th में मैकेनिक्स बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ। कम से कम ऐसा होता है कि मेरा लगभग 65 to 70% पूरे सिलेबस का टाइम सिर्फ मैकेनिक्स में जाता है। कई लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इस बात को लेके कि मैकेनिक्स में इतना टाइम देने की क्या ज़रूरत है। तो लीजिए आंसर आपके सामने। मैकेनिक्स जो है वो बेस है। मैकेनिक्स जो है वो आपके फाउंडेशन को तैयार करेगी आगे के लिए। अगर आपको मैकेनिक्स आती है तभी तो आप SHM में, वेव्स में, 12th के चैप्टर्स में लगा पाएंगे। अगर मैकेनिक्स आपका वीक है तो यू आर नॉट रेडी टू टेक द फिजिक्स चैप्टर्स, खास करके न्यूमेरिकल सेक्शंस तो आप नहीं कर सकते। 12th में जो ये 2 सितंबर वाला पेपर था, इसमें 12th के कम क्वेश्चन थे, 11th से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। अगर हम बात करें हीट एंड थर्मोडायनामिक्स इन सब की बात करें, पेपर का लेवल क्या था? 2 सितंबर वाला पेपर मैंने पहले भी कहा आपको कि ईजी था। 3 सितंबर वाला जो पेपर था फिजिक्स का, वो थोड़ा सा स्लाइटली टफर है, लेकिन लगभग सभी पेपर में वही है कि मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स से भी पूछे गए। देखिए क्या है, देखिए जेई मेन में कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा सा इररिलेवेंट लगता है सुनने में। क्यों? क्योंकि पेपर्स बहुत सारे हो रहे हैं ना, कई सारे सेट्स हो रहे हैं। देखिए नीट में और जेई मेन में क्या डिफरेंस है। नीट में सबके क्वेश्चन सेम आते हैं, ऑर्डर डिफरेंट होता है, ठीक है, ऑर्डर डिफरेंट होता है। लेकिन जेई में क्या होता है, क्वेश्चन सबके अलग अलग आते हैं और ये अब आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा पेपर मिला। जैसे 3 सितंबर का पेपर टफर है एज़ कम्पेयर टू बाकियों का, तो इसलिए है आपके पाप और पुण्य पर डिपेंड करता है। थोड़े पुण्य कमाइए ताकि पेपर आपको आसान मिले। लेकिन फिर वही बात है, पेपर आसान है तो सबके लिए आसान है, टफ है तो सबके लिए टफ है। इनफैक्ट मैं अभी भी ये मानता हूँ कि टफर पेपर इज़ ऑलवेज बेटर फॉर यू। आपने उस लेवल की तैयारी की है तो आप एडवांटेज पे हैं। अगर हम देखें तो मॉडर्न फिजिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सब देखिए, बैलेंस बनाने की बात मैं बताऊं आपको क्या होता है। जेई मेन के बारे में आपको एक बात बता दूं कि जेई मेन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। अब 25 क्वेश्चन उन्होंने कर दिए, पहले 30 क्वेश्चन आते थे, 25 क्वेश्चन उन्होंने कर दिए। तो 25 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि लेवल थोड़ा सा क्वेश्चन का बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पर क्वेश्चन टाइम अब ज़्यादा मिल रहा है। प्लस क्या है कि ये हमेशा मल्टीपल कंसेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अब फॉर एग्जांपल वेव्स का कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसमें हम आराम से क्या कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को भी डाल सकते हैं, हम मैकेनिक्स को डाल सकते हैं और उसके अलावा रोटेशनल को डाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम मिक्स करके ईजिली पूछ सकते हैं। बाकी पेपर्स की भी बात करूं तो 4th, 5th, 6th ये सारे ऑप्टिमम लेवल्स के पेपर हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की डिटेल्ड एनालिसिस से वो ये देखा कि हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो टफर लेवल के हैं। बाकी जो है लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे जो ऑप्टिमम हैं और बाकी जो बच गए वो इजी होते हैं। अगर मैं सही बताऊं आपको तो सपोज करिए ऑन द एवरेज अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, 99 परसेंटाइल लाना है, अब जैसे अगर आप 99 परसेंटाइल लाना चाहते हैं फिजिक्स में, खास करके 99 एंड अबव परसेंटाइल लाना चाहते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 25 में से कम मेरे जो अटेम्प्ट्स जो हैं मेरे वो 22-23 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूं और उसमें से कम 19 क्वेश्चंस आपके अगर सही हो जाते हैं तो ऑन द एवरेज बता रहा हूँ। देखिए ये अब जैसे इस साल 100 में से जिस बच्चे के 92 मार्क्स हैं फिजिक्स में, उसका कहना था कि जो 2 क्वेश्चन थे सर उसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। आप ध्यान दीजिए 92 कैसे आया, बाकी जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सारे सही किए और 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, तो उसके 4 मार्क्स कट गए। अगर नेगेटिव अटेम्प्ट कर देते तो 2 नंबर और चले जाते, राइट। तो उसने कहा कि सर कंफ्यूजन हो रही थी मुझे ऑप्शंस में थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि नहीं लगाता। एंड दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी आई थिंक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में भी जाना कोई समझदारी का काम नहीं है। कई बार पेपर में बैठ के बच्चे ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि अगर तुक्का लगाएं सही हो गया तो मेरा सवाल है, अगर गलत हो गया तो 2 नंबर आप और पीछे चले जाएंगे। और 2 नंबर में इतनी ज़बरदस्त रैंक स्लाइडिंग होती है आप सोच नहीं सकते। एक नंबर वहाँ पे वैल्यूबल है, आपको रिस्क नहीं लेना है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि टारगेट ये रखिए कि 25 में से 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन तो सही करना ही करना है और कर सकते हैं, ऐसी मुश्किल बात नहीं है।
देखिए, अगर आप मेंस के साथ साथ एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो क्या होता है, इसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस लेवल, प्रॉब्लम नहीं आती है तो वो वहाँ से हो जाएगा। अब 99 परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं, जनरली क्या होता है 99 परसेंटाइल एंड अबव, वो 8000 से नीचे नीचे ऑल इंडिया रैंक्स रहती है जनरली। तो क्या होता है, उसमें आपको एक ढंग का कॉलेज मिल जाता है, टॉप के NITs हैं, दिल्ली के कॉलेजेस हैं, ये सारे कॉलेजेस आपको आराम से मिल जाते हैं। अगर आप 98 परसेंटाइल के आसपास हैं तो लगभग 18-19 हज़ार के आसपास आपकी रैंक्स आती हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड अगर आपको ऑप्टिमम लेवल का कॉलेज चाहिए, ऑप्टिमम ब्रांच चाहिए। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, आपको टॉप 5000 टॉप 3000 रैंक्स अगर लेके आते हैं तो बेटर रहता है। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम को ढंग से देना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि पेपर को एनालाइज ज़रूर कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने से आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। और मैं तो अभी भी ये मानता हूँ कि आप एडवांस की तैयारी ढंग से कीजिए, JEE मेन आपका आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती। बुक रिकमेंडेशन मैंने पहले ही बता दिया आपको, सेंगेज, DC पांडे, HC वर्मा, दे आर गुड बुक्स, उसको बनाइए। अच्छा, इसमें भी मेन चीज़ ये है बच्चे कि आपको ऑनलाइन पेपर की आदत होनी चाहिए कि ऑनलाइन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स जो आपको ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। एकदम ऐसा स्टिमुलेटेड सिचुएशन होता है जहाँ पे आपको एग्जैक्टली जैसा पेपर वहाँ आएगा, जो मार्किंग स्कीम आएगी, जो ऑप्शंस होते हैं वैसे देना है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पेपर देने की आदत होनी चाहिए। अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपको पेपर देने की आदत है तो आप ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में घबराते नहीं हैं। आपके लिए कुछ नई टेरिटरी नहीं होती, ऑलरेडी यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तो पेपर देना आसान हो जाता है। दूसरी बात है स्ट्रेस मैनेज करना। अब क्या होता है कि बीच में अगर एक क्वेश्चन टफ आ गया तो कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, और घबराहट में क्या करते हैं, या तो वो उसमें ज़्यादा टाइम लगा देते हैं या फिर क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं तो आगे के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1-2 क्वेश्चन अगर टफ आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो पहले क्या कीजिए, पहले पूरा पेपर कर दीजिए, लास्ट में जाके उसको दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिए। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट यहाँ भी बहुत ज़रूरी है। तीनों पेपर के लिए अगर 1-1 घंटा मिला है तो जो ईजीएस्ट पेपर है उसमें 50 मिनट का आसपास टाइम लगना चाहिए, जो टफेस्ट पेपर है 1 घंटा 10 मिनट। उससे क्या होगा, पेपर बैलेंस रहेगा, क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, आंसर्स आपके टाइम पे आ जाएंगे, यू विल गेट सेलेक्टेड। तो अगर JEE मेन से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेरी है आपको कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज बताया हुआ था। तो आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, थैंक यू।